तरीके से मिटा देंगे। ट्रंप ने यहां तक दावा किया है कि अमेरिकी वायुसेना ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरीके से मिटाने वाली है। इधर ईरान ने दावा किया है कि अगर अमेरिका ने फुल स्केल वॉर किया तो हम अरब देशों को भी तबाह कर देंगे। ट्रंप ने किया पूर्ण युद्ध का ऐलान, ईरान के सर्वनाश की तैयारी। 28 फरवरी 2026 से आज तक राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को काबू नहीं कर पाए हैं और यही वजह है कि ट्रंप ने ईरान पर पूर्ण युद्ध का ऐलान कर दिया है। ट्रंप के आदेश पर सेंटकॉम ने ईरान के सर्वनाश की तैयारी कर ली है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपने ड्रोन, अराश और सेजल मिसाइल से पूरे अरब में युद्ध के आपातकाल जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। पश्चिम एशिया से इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर भी सामने आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग को 13 दिन हो चुके हैं। बीते 13 रातों की भीषण बमबारी ने पूरे मिडल ईस्ट को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। हॉर्मुज की खाड़ी से लेकर जॉर्डन के रेगिस्तान तक, कुवैत के एयरबेस से लेकर ईरान के बंदरगाहों तक आसमान से सिर्फ मिसाइलें बरस रही हैं और जमीन पर सिर्फ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ईरान के सैन्य और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने दो टूक कह दिया है कि ईरान को हम नरक यानी जहन्नुम बना देंगे। ईरानी क्रांति गार्ड्स यानी IRGC ने जॉर्डन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से निशाना बनाया। अब तक अमेरिकी सैनिकों की मौत का आंकड़ा 18 तक पहुंच चुका है। इस वक्त अमेरिका के फाइटर जेट टॉमहॉक मिसाइलें पूरे ईरान में चुन चुन कर सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ये जंग तभी खत्म होगी जब मैदान जंग में अपर हैंड ईरान के पास होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि 50,000 अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पर हैं और अमेरिका हर हाल में ईरान से हॉर्मुज छीन लेगा। 13 दिन से तूफानी हमले, अब फुल स्केल वॉर का ऐलान। बीती रात अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के तटीय और सैन्य ठिकानों पर लगातार 13वीं रात भी भीषण बमबारी की है। लेकिन इस युद्ध की आग अब केवल फारस की खाड़ी तक सीमित नहीं रह गई। वॉशिंगटन से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो सख्त बयान सामने आ चुका है जो सीधे तौर पर एक पूर्ण स्तरीय युद्ध यानी फुल स्केल वॉर की आहट दे रहा है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर जहाजों को निशाना बनाना बंद नहीं किया तो अमेरिकी वायुसेना ईरान के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिडों और पुलों के साथ उसके सबसे गुप्त परमाणु ठिकाने पर ऐसा हमला करेगी जो इतिहास का सबसे बड़ा प्रहार होगा। Are Russia and China helping Iran, and if so, how? Well, Senator, as the chairman alluded to, there's definitely adversary alignment, attempts to do so, and there are many ways that we deter that, some of which are, and the depth and extent of it ought to remain classified, and it should, but there are ways in which both of those countries are limiting at different levels, enabling some of the things Iran is doing. Yes. General Kane, would you like to add? Sir, I'd rather not opine on the specifics because that would divulge what we know, and I never want the adversary to know what I know. I just want to know it. ईरान के खिलाफ पूर्ण युद्ध, ट्रंप की क्या है मजबूरी? आखिर क्यों अमेरिका अब ईरान पर पूर्ण युद्ध थोपने की कगार पर पहुंच चुका है? पिकैक्स माउंटेन के 100 मीटर नीचे आखिर ऐसा क्या छिपा हुआ है जिसे ट्रंप तबाह करने पर आमादा हैं? और ईरान की आंख के बदले आंख वाली रणनीति दुनिया को किस ओर लेकर जा रही है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये आक्रामक रुख कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। इसके पीछे पेंटागन की एक सोची समझी सैन्य और आर्थिक रणनीति काम कर रही है। अब जरा इसे भी समझ लीजिए। वॉशिंगटन में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ईरान युद्ध और उससे जुड़ी सुरक्षा जरूरतों के लिए 95 बिलियन का आपातकालीन बजट पास कर दिया है।
इसमें से 73 बिलियन सीधे ईरान पर सैन्य अभियानों और मिसाइल स्टॉक को रिप्लेस करने के लिए आवंटित किया गया है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि अमेरिका इस युद्ध को लंबे समय तक और पूरी ताकत से लड़ने की तैयारी कर चुका है। ट्रंप ने 24 जुलाई को आधिकारिक बयान जारी करते हुए एक अभूतपूर्व घोषणा की। उन्होंने कहा कि ईरान के द्वारा हॉर्मुज में जिन वाणिज्यिक जहाजों और कार्गो को नुकसान पहुंचाया गया, उसकी पाई की भरपाई अमेरिका के द्वारा जब्त की गई ईरान की सरकारी संपत्ति से की जाएगी। अमेरिकी सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि केवल सीमित हवाई हमलों से ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को खत्म नहीं किया जा सकता। ईरान ने हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाकर और ड्रोन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को पंगु बना दिया है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के ऊर्जा ढांचे, तेल निर्यात टर्मिनलों और कमांड सेंटरों को एक साथ पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए, ताकि तेहरान के पास किसी भी प्रकार का पलटवार करने का या अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार को ब्लैकमेल करने का कोई मौका न बचे। تمام شد. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. در مورد اینکه بخوان نقطه‌ای از سرزمین ما رو هم بگیرن. पूर्ण युद्ध का केंद्र बना ईरान का पिकैक्स माउंटेन। अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में तैनात अपने 50,000 सैनिकों को अब हाई अलर्ट मोड पर रखा है। बहरीन में तैनात अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े को आक्रामक कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। बहरीन में सुबह से ही मिसाइल अलर्ट के सायरन गूंज उठे हैं। इधर इजरायली सेना यानी आईडीएफ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जमीर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, हम ईरान के खिलाफ पूर्ण युद्ध फिर से शुरू करने के लिए 100% तैयार हैं। जॉर्डन के अकाबा शहर की तरफ दागी गई ईरानी मिसाइलों के बाद अब इजराइल में भी खतरे की घंटियां बज रही है। ईरान में अमेरिका के तूफानी हमलों का दायरा भी अब काफी बढ़ चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पिछले 13 दिनों में ईरान के होर्मोजगान प्रांत, बंदर अब्बास, सिरिक पोर्ट, क्रेशम द्वीप और खार्ग आइलैंड, जो कि ईरान के तेल निर्यात की रीढ़ है, वहां भारी बमबारी की है। खार्ग द्वीप और बंदर अब्बास के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन अब अमेरिका पूर्ण युद्ध का सेंटर ईरान के पिकैक्स माउंटेन, जिसे ईरान के सबसे मजबूत और गुप्त परमाणु अड्डे के तौर पर जाना जाता है, उसे अमेरिका अब हर हाल में तबाह करना चाहता है। पूर्ण युद्ध का केंद्र बना ईरान का पिकैक्स माउंटेन। अमेरिका के इस पूर्ण युद्ध प्लान के केंद्र में एक ही जगह है, वो है ईरान का पिकैक्स माउंटेन, जिसे कुए गोलान गजला भी कहा जाता है। तेहरान से 125